दिवस होता है, दिन होता है, वह 7 दिन तक होता है और औसतन 5 दिन तक होता है और जो न्यूनतम होता है 2 से 3 दिन तक होता है। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग होती है वेजाइना से महिलाओं में। ठीक है, के दौरान ब्लडिंग के जरिए बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लडिंग के दौरान बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लडिंग के दौरान बाहर आ जाते हैं। भारत, देखिए भारत के 1% महिलाओं में या 1% या 1% महिलाओं या वोमेंस में, ठीक है, वोमेंस या महिलाओं का, ठीक है, पीरियड्स जो होता है वह 39 वर्ष की आयु या वर्ष में, ठीक है, पूर्णतः चला जाता है। ठीक है, पूर्णतः यानी कि संपूर्णतः चला जाता है। देखिए जो पीरियड्स है वह मतलब तभी जाएगा पूर्णतः जब आपके जो अंडकोश में एक भी अंडे ना हो और आपकी पीरियड्स आए हुए जो है मतलब इनरेगुलरली आएगा। 45 दिन, 50 दिन, ऐसे 2 महीना करके ऐसे मतलब डेट बढ़ने लगेगा और 12 महीने यानी कि 365 दिन के बाद यदि मतलब उसके पहले आपका पीरियड्स नहीं आता है लगातार 1 साल तक, तो समझिए कि आप मेनोपॉज में चली गई हैं। ठीक है, आपका बच्चा होने वाला नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन में बच्चा होगा। उसके लिए जो है आपका एक ART प्रोसेस है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से बहुत ही रेयर मतलब होता है कि बच्चा होता है। इससे पहले आपको जो है वो FSH और इसके बाद MSH का चेक होता है। उसके बाद जो है डर्मोलॉजिस्ट आपको गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, तो 39 वर्ष की जो आयु में पूर्णतः जो मतलब आपका पीरियड्स चला जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्री मेच्योर पीरियड्स थी, प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज कहते हैं जब 39 वर्ष की आयु में आपका पीरियड्स चला जाता है। ठीक है, अधिकांशतः महिलाओं में या वोमेंस में, ठीक है, 46 वर्ष जो विशेषकर भारतीय हैं और जो पश्चिमी देशों की महिलाएं हैं उनमें तो 51 वर्ष देखा गया है। तो 46 वर्ष की आयु के बाद औसतन ये जो है वो, ठीक है, मतलब 46 वर्ष के बाद जो है वो पीरियड्स चला जाता है। भारत में जो अधिकांश महिलाएं हैं उनका पीरियड्स जो है चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इर्ली मेच्योर पीरियड्स कहते हैं, सॉरी इर्ली मेच्योर मोनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, इसे हम इर्ली मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं और इसको हम एवरेज मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, जो औसतन ये 91 से 55 तक माना जाता है। ठीक है, जिसे हम जो है अब जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। तो देखिए मेनोपॉज का मतलब हुआ कि आपके ओवरी में कोई भी अंडा नहीं है। ठीक है, और आपके पीरियड्स आए हुए 365 दिन से अधिक हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा होने वाला नहीं है। और देखिए अब क्या होता है कि अब जब मोनोपॉज की स्थिति आ जाती है तो आगे क्या होता है इस पॉइंट को समझते हैं। तो भाई समझते हैं। देखिए जो महिलाएं 50 से 55 वर्ष की आयु की हैं, ठीक है, जो औरतें या महिलाएं या वोमेंस, ठीक है, जो 50 या 55 वर्ष की आयु की हैं यानी वर्ष की हैं, वे अपने बालों के झड़ने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का परिवर्तन होता है। देखिए एस्ट्रोजन, देखिए एस्ट्रोजन का कितना रोल होता है। ये महिलाओं के हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके बालों को भी केयर करने का काम करता है, उनके हेल्थ को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, इसका अतिरिक्त जो ओवरीज में अंडा होते हैं उनको मेच्योर करने का भी काम एस्ट्रोजन करता है। तो ये हेल्थ का रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है महिलाओं में। ठीक है, एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है महिलाओं की ज़िंदगी में। देखिएगा आप जो 20 ईयर्स से 30 ईयर्स की महिलाएं हैं, दोनों के बीच में 1 दशक वाली, उनका बाल बहुत ज़्यादा जो है बहुत घना होता है, बहुत काला होता है। ठीक है, ये ही सबसे ज़्यादा योगदान देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
का, ठीक है, हार्मोन्स कम उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों हार्मोन की उत्पत्ति कम हो जाती है। जब महिलाएं 50 या 55 वर्ष के हो जाती हैं तब उनमें देखिएगा तो जब मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है तब उनमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और एंड्रोजन्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, जिसके वजह से महिलाओं में यानी वुमेन्स में जो हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, या हेयर लॉस की कंडीशन आता है जिसके हेयर लॉस या हेयर फॉल हो सकता है। ठीक है, मेनोपॉज के कुछ सिम्टम्स के बारे में समझेंगे। देखिए जब मेनोपॉज महिलाओं को हो जाता है अर्थात उनकी पीरियड्स ख़त्म, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एमसी होती है ख़त्म, ठीक है, तब जो सर्दियों में देखिए सर्दियों में उन्हें जो है वो अत्यधिक पसीना आता है। ठीक है, उन्हें सर्दियों के दिन में जब ठंडी होती है, जब विंटर सीजन आता है तब उनका पसीना से पूरा शरीर भीग जाता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक पसीना होता है। ठीक है, देखिएगा, और फिर देखिए बाल झड़ने लगता है और जो है गर्मियों में ठंडा का अनुभव होने लगता है और उनका बोन्स जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, और इसलिए कहा जाता है कि उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए और जो है उन्हें मतलब जो है वो मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिससे वो स्वस्थ रह सके और उन्हें मतलब वो उनकी जो कुछ खुशियाँ हैं जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाई हैं वो कर लें, क्योंकि अब उनका फिक्र नहीं रहता है कि अब उन्हें बच्चा पैदा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।